नमस्कार, स्वागत है। झारखंड के संबंधित इस वीडियो में हम पाषाण काल से बात शुरू करेंगे। तो पाषाण काल की अगर बात करें तो 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को हम पाषाण काल के रूप में मानते हैं। इसे विभक्त किया गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। क्या खूबियां थी, विशेषताएं थी? तो पूरा पाषाण काल में आखेटक व खाद्य संग्राहक होते थे लोग। मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो आखेटक व पशुपालक या सूक्ष्म पाषाण उपकरण संस्कृति भी कहा गया। नवपाषाण युग की विशेषता खाद्य उत्पादक। जो अवशेष मिले वो झारखंड में दुमका, देवघर, हजारीबाग, बोकारो, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की अगर बात की जाए तो अवशेष मिले हैं पलामू, दुमका, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। खाद्य उत्पादक अर्थात नवपाषाण काल की अगर बात करें तो अवशेष मिले रांची, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। अब अगर बात की जाए पाषाण काल के बाद धातु युग आया और इसके बीच के जो संक्रमण काल की अगर बात की जाए तो उसे हम ताम्र पाषाण युग के नाम से जानते हैं और यह केंद्र बिंदु रहा सिंहभूम। तो पाषाण युग के बाद धातु युग की बात की गई अर्थात ताम्र युग। ताम्र पाषाण युग के बाद ताम्र युग की बात की गई। असुर, विरजिया और बिरहोर ने इन जनजातियों के लोगों ने यह जान लिया था कि तांबे के खानों से किस प्रकार अयस्क निकाला जाता है और उससे फिर उपकरण किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो इसके अवशेष कहाँ से मिले? तो तांबे की कुल्हाड़ियां तथा हजारीबाग के बारगंडा स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष मिलते हैं, जिससे यह बात पुष्ट होती है कि इन जनजाति के लोगों को यह मालूम था कि किस प्रकार खनन किया जाता है और उससे उपकरण बनाए जाते हैं। ताम्र युग के बाद कांस्य युग का आगमन हुआ। कांस्य अर्थात तांबा और टीन के जो मिलने से बना। और असुर और विरजिया जनजाति के लोग छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाले इसे सूत्रधार के तौर पर जाना जाता है। झारखंड का वैदेशिक संबंध इस बात से भी पता चलता है कि लौह युग के आगमन के पश्चात जो छोटा नागपुर का लोहा था वह मेसोपोटामिया भेजा जाता था। दमिश्क में इनसे तलवारें बनाई जाती थी। आगे बात करते हैं। जो प्राचीन जनजाति हैं जो झारखंड की हैं वो हैं असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया और उसमें भी प्राचीनतम जो जनजाति है वो असुर है। पूर्व मध्यकाल में चेरो व खेरवार पलामू में आए और संथाल हजारीबाग। ब्रिटिश काल में संथाल परगना में आकर बसे। तो इस प्रकार असुर आदि जनजातियों का झारखंड प्रदेश में आगमन हुआ। धार्मिक आंदोलन की बात करते हैं। जैन धर्म से संबंधित जो बातें उभर कर सामने आई कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण हुआ 717 ईसा पूर्व में। निर्वाण हुआ गिरिडीह जिला के किसरी के निकट एक पहाड़ पर और इस पहाड़ का नाम तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर पड़ा, पार्श्वनाथ या पारसनाथ। कंसाई और दामोदर नदियों की घाटी से मिले जैन अवशेष जैन धर्म के प्रसार की पुष्टि करते हैं। पलामू के हनुमान गांव जो कि सतबरवा के निकट है, जैनियों के कुछ पूजा स्थल मिले हैं यहाँ से। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जिन्हें सरक के नाम से जाना जाता है जो कि जैन मतावलंबी थे। सरक अर्थात श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप और श्रावक कहा जाता था गृहस्थ जैन मतावलंबी। सरक जनजाति के लोग को वो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के जो अवशेष हैं वो कहाँ कहाँ मिले? मूर्तिया गांव पलामू में एक सिंह शीर्ष मिला है जो कि सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है। करुआ ग्राम में बौद्ध स्तूप मिला है। धनबाद भी एक प्रमुख केंद्र रहा। दियापुर, दालमी और बौद्धपुर में अवशेष मिला। बौद्धपुर का बुद्धेश्वर मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध अवशेष है।
घोलमारा पुरुलिया के निकट प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली। सूर्यकुंड बरही के निकट हजारीबाग में बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। बेलवादा ग्राम खूंटी रांची जिला बौद्ध विहार का अवशेष मिला। जोन्हा जलप्रपात में पहाड़ी की ढलान पर बुद्ध प्रतिमा मिले। कटुंगा ग्राम बानो रेलवे स्टेशन गुमला जिला बुद्ध प्रतिमा मिली। पटम्बा ग्राम जमशेदपुर 2 बुद्ध मूर्ति मिली। ईचागढ़ सरायकेला खरसावां जिला तारा की मूर्ति मिली, जो कि बौद्ध देवी के तौर पर माना जाता है और इसे रांची संग्रहालय में रखा गया। मौर्य काल की अगर बात करें तो कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुकुट या कुकुट देश कहा। यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लागू थी। आटविक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई मौर्य काल में, जिसका काम था जनजातियों को नियंत्रित रखना, मगध के हित में उनका उपयोग करना, मगध के शत्रुओं से उनके गठबंधन को रोकना और आटविक के अधीन नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल तथा वनपाल की नियुक्ति की जाती थी। तो ये अधिकारी थे कौन कौन? नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल और वनपाल। इंद्रवानक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे और ये जो इंद्रवानक कहा गया, ये संभवतः ईव एवं शंख नदियों का इलाका था। अशोक, सम्राट अशोक की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक की बात की जाए 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, 13वें शिलालेख में यह उक्ति मिलती है जिसमें समीपवर्ती राज्यों की सूची कही गई। इसमें आटवी आटो सम्मिलित था, जो कि बघेल खंड से लेकर उड़ीसा के समुद्र तक का क्षेत्र था। इसमें झारखंड सम्मिलित था। आगे की बात करते हैं। धर्म प्रचारक के तौर पर 8वीं जनजाति के बीच दल का नेता भेजा गया और उसका नाम रक्षित था। मौर्योत्तर काल की अगर बात करें, सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं, जिससे वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है। चाईबासा में इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। बिहार में कुषाण सम्राट कनिष्क का क्षत्रप वंशफर था। पुलिंदों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया वंशफर ने। और अगर अवशेषों की बात की जाए तो कनिष्क के कुछ सिक्के रांची जिले से भी प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि यह मौर्योत्तर काल में भी झारखंड जो है वह वैदेशिक संबंधों से जुड़ा हुआ था।